Hello and welcome, my dear students, once again. Please watch our video clipping on the poem The Tale of Custard the Dragon. Hope you would like it. में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इसके जो पोएट है वो है ऑगडेन नैश। तो पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखिए इस पोयम में क्या है, एक ड्रैगन के बारे में हमें बताया गया है। कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन का नाम है। और एक थोड़ी फनी सी पोयम है क्योंकि ये देखिए बैलेड है। बैलेड होता है कोई सॉन्ग या पोयम जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है। और इसमें क्या है, ह्यूमरिक स्टोरी है, काफ़ी मजाकिया सी इसमें कहानी जैसी बताई गई है इस पोयम में। तो इसमें एक होती है बिलेंडा, उसके पेट्स होते हैं। एक को होता है उसका किटन, एक माउस और एक डॉग, और एक होता है उसके पास ड्रैगन। बाकी सारे लोग जो है वो खुद को बड़ा ब्रेव कहते हैं, बिलेंडा भी और किटन, माउस और डॉग, है ना। ये कहते हैं ये बड़े ब्रेव है, मगर ड्रैगन जो है वो बिल्कुल काफ़ी कावर्ड सा पहले इसमें दिखाते हैं कि वो पिंजरे में बंद रहना पसंद करता है, उसको उसी में अच्छा लगता है। फिर बाद में क्या होता है पोएम के लास्ट में कि एक चोर, एक पायरेट आ जाता है। पायरेट तो वैसे समुद्री डाकू होते हैं ना, तो वो आ जाता है घर में, तो जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वही सबको बचाता है। तो वही इसकी स्टोरी है, आप देखते हैं पूरा अच्छे से। बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। तो बेलिंडा जो है वो एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। और क्या होती है उसके पास, किटन बिल्ली होती है, लिटिल छोटी सी ब्लैक कलर की बिल्ली होती है, और लिटिल ग्रे माउस ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी होता है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो उसका जो डॉग होता है वो येलो कलर का होता है, और उसके पास लिटिल रेड कलर का वेगन होता है। वेगन होता है एक कार्ट जैसा जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं, जैसे कि आप कचरे ले जाने का जो वो पहिए वाला गाड़ी नहीं होती जिसमें गार्बेज वगैरह लेकर के जाते हैं, जो हाथ से चलाते हैं, तो उसको ही हम वेगन कहते हैं। उसमें सामान रखा जा सकता है, कैरेज होता है, कार्ट बोलते हैं। एंड अ रेलियो, रेलियो का मतलब होता है रियली, यूज इन द, मतलब एक जैसे राइमिंग स्कीम डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए रियली को हमने रेलियो बोल दिया है इसमें पोएम में, और ट्रूली को ट्रूलियो बोल दिया है। तो यहाँ पर जो रेलियो होता है रियली, और ट्रूलियो है यहाँ पे ट्रूली, लिटिल पेट ड्रैगन, और छोटा सा पेट ड्रैगन भी होता है इस पोएम में बेलिंडा के पास। अब स्टैंजा 2 है, तो इसमें बस यही बताया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है सारे के सारे करेक्टर्स को। अब नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो किटन है, जो बिल्ली है, उसका नाम इंक है। और जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। जो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है वो कावर्ड है। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। जो ड्रैगन है डरपोक है, और उसको सब लोग हम कस्टर्ड कहते हैं। फिर आगे है इसमें, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन है, ड्रैगन के बारे में बता रहे हैं, उसके दांत कैसे हैं, ऐसे बिग, बड़े बड़े शार्प टीथ हैं उसके। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और स्पाइक्स हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सपोज करिए गर्दन है, और इसके ऊपर इस तरीके के वो हैं, ये स्पाइक्स हैं, कांटे जैसे हैं। तो उसकी पीठ पे, जो उसकी पीठ यानी कि उसका जो टॉप होता है उस पे क्या है, स्पाइक्स हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और ऐसे करके अगर वो है तो नीचे ऐसे ऐसे करके स्केल जैसी चीज़ है। तो मतलब पूरा वो दिखाया गया है कि कितने हार्ड प्लेट जैसी कवर है उसकी बॉडी पे, तो मतलब डेंजरस टाइप का दिखा रखा है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। माउथ जो है क्या है, वो फायर प्लेस है, क्यों, क्योंकि उसमें से आग निकलती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, नोज चिमनी है, चिमनी से क्या होता है, धुआं बाहर निकल जाता है। माउथ में से आग निकाल के और नाक से वो है धुआं बाहर निकाल देता है। एंड रियलियो डैगर्स ऑन द टो। तो रियली ट्रूली डैगर्स मतलब स्मॉल डैगर क्या होता है, जैसे कि सॉर्ड होती है ना, इस तरीके से, तो छोटी सी सॉर्ड जैसी है उसके टोज पे। टोज मतलब उसके पैरों के पास ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे करके छोटी सी उसकी सॉर्ड हो। तो ये ड्रैगन को बता दिया। बेलिंडा वॉज, अब ब्रेवरी के बारे में सबकी बात करेंगे, सब लोग कितने बहादुर हैं। और जो है उसको बोला गया है ड्रैगन को कि वो तो बड़ा ही डरपोक टाइप का है, कावर्ड है। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब बेलिंडा इतनी जो है वो
क्या कहते हैं, ब्रेव है, इतनी साहसी है जितने कि अगर कई सारे बियर्स का बैरल मतलब एक बॉक्स भर के आप अगर बियर मिला दो तो उनकी बराबर जो बहादुर है वो बहुत ही साहसी है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो लायन को भी अपने पास से भगाते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि कोई टाइगर गुस्से में होता है। रेज का मतलब होता है गुस्सा, और यहाँ पे जो हम लोगों को चेज, यहाँ पे चेज है ना, तो चेज का मतलब होता है पीछा करना, रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। तो इंक और ब्लिंक इतने मतलब बहादुर हैं कि वो लायन को भी भगा दे। इंक और ब्लिंक कौन है, जो चूहा और बिल्ली है ना। और मस्टर्ड जो है वो डॉग है, वो इतना ब्रेव है कि वो टाइगर इतना ब्रेव है कि जैसे टाइगर गुस्से में ब्रेव होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, पर कस्टर्ड जो है वो तो डरपोक सा है, उसका मन करता है कि वो आराम से सुरक्षित रहे अपने पिंजड़े में, अपने केज में। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मर्सी का मतलब होता है आप दया भावना से कर रहे हैं, अनमर्सीफुल का मतलब होता है बिना दया भावना के। जो है बेलिंडा ड्रैगन को टिकल करती रहती है, मतलब गुदगुदी करती रहती है। तो अब टिकल किससे कर सकते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यही दिखाया गया है कि वो एकदम सॉफ्ट सा है जो ड्रैगन है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, तो इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो रूडली उसको बोलते हैं कि वो तो डरता है, इस तरीके से उसको बोलते हैं। They all sat laughing in the little red wagon, और लिटिल रेड वेगन में सारे पेट जो है बैठे रहते हैं। जैसे कि ऐसा होता है वेगन, मान लो जैसे कि ये है, इसके अंदर बैठने की जगह है और ऐसे करके पकड़ के चलाने की जगह है, नीचे पहिए हो, तो वो वेगन हो जाता है, ठीक है। तो लिटिल रेड वेगन में बैठ करके वो सब जो है ड्रैगन को कुछ 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 बोलते रहते हैं, है ना। एक्ट द रियलियो ट्रियलो कावर्डी ड्रैगन, तो रियलियो मतलब रियली ट्रूली कावर्डी ड्रैगन को वे सब बोलते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, तो गिगल कर दिया मतलब एक तरीके से जो है लाफ्टर जो होता है ना, हंसना, वो इतना ज्यादा जोर जोर से हंसती है जैसे कि जो घर है वो ही हिल जाएगा। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, एंड ब्लिंक सेड वीक, तो जो ब्लिंक वाला जो होता है और वीक होता है, गिगलिंग होती है माउस की, ऐसी आवाज आती है जैसे कि माउस हंस रहा हो, तो उसको गिगलिंग वीक बोलते हैं। और इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, तो इंक और मस्टर्ड होते हैं वो ड्रैगन से पूछते हैं कि भाई तुम कितने साल के हो, तुम्हारी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि कस्टर्ड कहता है कि भाई मुझे सेफ केज में रहने दो, तो वो कहते हैं तुम बच्चे हो क्या और तुम इस तरीके से रोते रहते हो। ऐसे सारे के सारे पेट उसको चिढ़ाते हैं ड्रैगन को। सडनली दे हियर्ड a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mew, cried Ink. Oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब देखिए विंडा जो है वो विंडो के लिए यूज किया गया है। तो देखिए सडनली एकदम से क्या होता है, नेस्टी सी साउंड। नेस्टी साउंड का मतलब है अनप्लीजेंट, जो अच्छी साउंड ना लगे वैसी साउंड आती है। और मस्टर्ड ग्रोल करने लगता है। साउंड ऑफ ग्रोलिंग इज मेड बाय एनिमल, जैसे कि वो करके इस टाइप की जो साउंड निकालते हैं ना एनिमल्स, वो मस्टर्ड जो है डॉग जो साउंड निकालते हैं ग्रोलिंग करने लगता है। और सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। और फिर देखते हैं म्याऊ म्याऊ करके इंक बोलता है, ओ करके बेलिंडा बोलती है। और तब देखते हैं विंडो पे एक पायरेट है। पायरेट होता है रॉबर या डकैत, है ना, उसको हम पायरेट बोलते हैं। विंडा यहाँ पे विंडो के लिए यूज किया गया है। तो देखते हैं विंडो पे एक पायरेट है, तो सब लोग डर जाते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो देखिए इसमें पिस्टल होती है, बंदूक होती है उस पायरेट के लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में, है ना। और उसके दांत जो होते हैं वो कटलेस होते हैं, मतलब जैसे कि शॉर्ट उसके ऐसे होते हैं जैसे कि पहने कोई हथियार हो, इस तरीके के उसके शार्प ब्लेड जैसे उसके चमकीले और शार्प ब्लेड जैसे उसके दांत होते हैं। और उसकी बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, उसकी बियर्ड जो है वो ब्लैक होती है। उसका लेग वुड का होता है, इसका मतलब है कि उसने पहले भी बहुत सारे गलत काम किए होंगे ताकि जिसकी वजह से उसका पैर कट गया होगा। और अब मतलब इसका क्या होता है कि वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें देख करके समझ आ जाता है कि पायरेट जो है वो खिड़की से जो ऊपर चढ़ रहा है वो घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है। बेलिंडा जो है वो पेल हो जाती है। पेल हो जाने का मतलब है बिल्कुल पीले पड़ जाना डर के मारे। बेलिंडा पेल्ड एंड क्राइड हेल्प हेल्प, तो डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प,
टेरिफाइड मतलब हॉरिफाइड। येल्प, येल्प होता है क्राई, येल्प का मतलब होता है क्राई। टेरिफाइड का मतलब होता है हॉरिफाइड, डर जाना। तो मस्टर्ड फ्लेड हो जाता है, भाग जाता है वहां से डर के मारे, चिल्ला करके। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। तो ट्रिकल डाउन, तो इंक क्या करती है, जो बिल्ली होती है वो नीचे, ट्रिकल डाउन का मतलब है नीचे की तरफ चले जाना। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है स्टेप डाउन, नीचे की तरफ चले जाती है घर के नीचे वाले पार्ट में। टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और ब्लिंक जो है, जो होल्स बना लेते हैं ना, चूहे जो हैं वो बिल बना लेते हैं, तो वो उस बिल में भाग जाता है। तो कहते हैं ना, जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वही वाला केस हो गया यहाँ पे। तो सब के सब लोग, बिल्ली भी भाग जाती है, चूहा भी भाग जाता है, और बेलिंडा भी काफ़ी चिल्ला रही होती है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है ड्रैगन, वो उठता है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। तो एकदम से वो उठ जाता है, और स्नॉटिंग लाइक अ इंजन मतलब एकदम से कहते हैं जैसे कि ह्यूज साउंड मेक थ्रू हिज नोज। स्नॉटिंग मतलब नाक से वो खूब तेज आवाज निकालता है, जैसे कि किसी इंजन में से आवाज आ रही हो, एकदम से कस्टर्ड उठ के आवाज निकालता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डियोडन। तो क्लैश करता है मतलब अपनी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, मान लीजिए उसकी पूंछ है, उसको तेज से जमीन पर मारता है। डियोगन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन। डंगन जो है, ये अंडरग्राउंड जो जेल होती है ना, जो ज़मीन के अंदर बनाई जाती है, इस तरीके से ऐसे आवाज़ उस पर मतलब मारता है, जैसे कि प्रिजन में कोई बहुत ही तेज़ फड़फड़ कर रहा हो, बहुत तेज़ अपनी जो है पूंछ वो ज़मीन पे मारता है ड्रैगन। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रिम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो जो क्लैटर, एक बहुत ज़्यादा क्लैटर, तेज सी आवाज़ करते हुए, क्लैंक, क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग, ये होता है साउंड ऑफ टू मेटल स्ट्राइकिंग। ये वो पूरा वर्ड है ना, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्रिम, ये जो है कि दो, मान लीजिए दो बर्तन बजने की खूब तेज आवाज़ आ रही हो, और ये जो स्क्विम होता है, ये होता है टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर। एकदम से वो आगे बढ़ता हुआ, अपनी पूंछ को ज़मीन पे मारता हुआ, तेज बहुत तेज आवाज़ें आ रही होती है, और वो आगे बढ़ रहा होता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। तो रॉबिन होती है एक चिड़िया, रॉबिन चिड़िया जो है जैसे कीड़ों की तरफ को भागती है ना उनको खाने के लिए, इसी तरीके से जो ड्रैगन है, जो कस्टर्ड है, वो पायरेट की तरफ को भागता है। पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। तो गेप का मतलब होता है वॉच कर रहा होता है, मतलब जो पायरेट होता है वो बेलिंडा के ड्रैगन को, कस्टर्ड को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और गल्प मतलब स्वेलो करता है सम ग्रॉग, ग्रॉग होती है वाइन। ये देखिए यहाँ पे गल्प्ड सम ग्रॉग, गल्प का मतलब होता है स्वेलो कर लेना, पीना। ग्रॉग यहाँ पे जो है वो वाइन के लिए इस्तेमाल किया गया है। गल्प का मतलब होता है ड्रिंक कर लेना या फिर स्वॉलो कर लेना। तो जो है वाइन को वो स्वॉलो कर लेता है, गल्प स्वॉलो कर लेता है किसको, वाइन को, अपनी पॉकेट से निकाल के। हिज पॉकेट फ्लैगन, अब फ्लास्क मतलब आराम एकदम से निकाल करके, जैसे वो ड्रैगन को देखता है अपनी पॉकेट से निकाल करके शराब पीता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। और क्या करता है, तो बंदूक जो है उसके हाथ में होती है ना, लेफ्ट राइट हैंड दोनों में, 2 बुलेट निकाल मतलब छोड़ता है उसमें से, मगर वो कस्टर्ड को नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड जो है उसको ईट कर जाता है, खा जाता है उसको। वो तो जो पायरेट होता है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है कस्टर्ड को, बट कस्टर्ड उठा के उसको खा जाता है, निकल जाता है। खत्म कहानी उसकी पायरेट की। अब बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस का मतलब होता है हक कर लेना। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मूव्ड फॉर द विक्टिम, for the pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो सारे के सारे जो पेट्स हैं, बेलिंडा हैं, सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं कस्टर्ड द ड्रैगन को। लिक करता है जो है डॉग जो है वो लिख करके अपना प्यार दिखाते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रेज कर रहे होते हैं सबके सब। तो मॉर्न का मतलब होता है दुख दिखाना, जैसे कि दुख दिखाया नहीं किसी ने कि पायरेट जो है मर गया। इंक और ब्लिंक ग्ली डिड गायरेट। तो ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, और गायरेट का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट। तो इंक और ब्लिंक, चूहा बिल्ली जो है, जैसे ये ड्रैगन है, चूहा बिल्ली इसके चारों ओर गोल गोल घूम कर करके उसको मतलब खुशी दिखा रहे होते हैं अपनी, और सबके सब लोग जो है काफ़ी खुश होते हैं पायरेट के मरने से।
But presently up scope little mustard, I would have been twice as brave, I hadn't been flustered. तो वो कहता है, जो डॉग होता है, मस्टर्ड होता है जिसका नाम, वो कहता है अगर मैं फ्लस्टर नहीं हो गया होता, मतलब अगर मैं नर्वस नहीं हो गया होता तो मैं भागता नहीं, मैं जो है बिल्कुल पायलट को बहुत ही आराम से मार देता। ये डॉग जो है फ्लस्टर बोलता है कि मैं तो बहुत ही ट्वाइस ब्रेव हो जाता, मैं तो ड्रैगन जो कस्टर्ड है उससे भी ज़्यादा ब्रेव हो जाता और इसको मार देता, मगर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। एट अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। तो इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि हम तो थ्राइस 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हो जाते, मगर क्या है, हमें लगता है कि हम भी इसी तरह से नर्वस हो गए थे। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड कहते हैं कि आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। अब देखिए कस्टर्ड जो है वो कितना अच्छा होता है, वो इतना सब करने के बाद भी कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ सारे लोग जो है मेरे से ज़्यादा ब्रेव हैं। तो देखिए मतलब एक बड़प्पन जो होता है कितने अच्छे से वो दिखाता है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और बेलिंडा जो है वो अभी भी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसी को रिपीट किया हुआ है कि वो अभी भी अपने घर में रहती है अपने चूहे, बिल्ली, डॉग और ड्रैगन के साथ वो। और बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, वही कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। इंक और ब्लिंक जो है वो लायंस को भी चेस कर लेंगे, मस्टर्ड जो है वो टाइगर को भी भगा देगा, इतना ज़्यादा उसे गुस्सा कर देगा टाइगर के जैसे। और अभी भी लास्ट में कहते हैं कि कस्टर्ड जो है वो क्राई करता रहता है नाइस सेफ केज के लिए। तो वही चीज़ रिपीट हो गई क्योंकि कस्टर्ड जो है वो तो उसने इतनी ब्रेवरी दिखाई, फिर भी कहा कि नहीं बाकी सब लोग मेरे से ज़्यादा ब्रेव है, तो बड़प्पन दिखाया उसने ना अपना बहुत ज़्यादा, बाकी लोग फेंके जा रहे थे। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट और इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो देखिए एलिटरेशन तो हर समय आप हर पोएम में देखेंगे, हर पोएम में एलिटरेशन यूज़ होता ही है। तो रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन, जैसे कि एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो रिपीटेशन हो रहा है, एलिटरेशन है ना पहला वर्ड का, तो ये एलिटरेशन हो गया। अब सिमिली होता है कि कैसे समानता दिखाई गई है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो जो ड्रैगन है वो स्नॉट कर रहा था इंजन के जैसे, है ना, तो सिमिली यूज हो गई। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, तो कैसे पायरेट की तरफ भागता है, जैसे कि रॉबिन भागता है, जो रॉबिन बर्ड होती है वो वॉर्म की तरफ को भागती है, ये वाला ये देखिए यहाँ पे है ना, तो ये सिमिली हो गया। और जैसे कि सडनली एक और जैसे कि आप कह सकते हैं कंपैरिजन वाला, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो आप दो मेन इसमें कह सकते हैं सिमिली और इलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया है। थैंक यू।